बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा थर्ड लेक्चर है फार्माकोग्नोसी का। सबसे पहले जो है ना इवैल्यूएशन ऑफ, आज का टॉपिक है हमारा इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। सबसे पहले जो है ना इवैल्यूएशन की डेफिनेशन के इवैल्यूएशन होता क्या है। इवैल्यूएशन इज़ द टर्म दैट इज़ यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग एंड आल्सो द डिटर्मिनेशन ऑफ इट्स क्वालिटी एंड द प्योरिटी इज़ कॉल्ड द इवैल्यूएशन। ठीक है जी। तीन वर्ड्स जो है ना इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन, क्वालिटी एंड द प्योरिटी इज कॉल्ड द इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग। ठीक है। इवैल्यूएशन इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ ड्रग and also the determination of its quality and the purity is called the evaluation of drug। कुछ मेथड्स होते हैं जो कि evaluation of drug मतलब कि आइडेंटिफिकेशन से मुराद क्या है कि आपको जो है ना सपोज करें कि सॉल्ट है और शुगर है। सिंपल एग्जांपल है, सॉल्ट है एंड शुगर है। तो आपको जो है ना उसकी अगर वो करनी है, इवैल्यूएशन करनी है, तो सबसे पहले जो है ना आपने उसकी क्या करनी है, आइडेंटिफाई करना है कि हम जो देख रहे हैं सामने चीज़ पड़ी हुई है उसमें से जो है ना अगर हमें शुगर चाहिए तो आया वो शुगर है कि नहीं है। नंबर 2, उसकी जो है ना आपने क्वालिटी चेक करनी है कि ये किस वो क्वालिटी की है। मतलब ये कि वो शुगर है उसमें वो जो है ना उसकी जो है ना क्वालिटी है, मतलब उसमें किसी चीज़ की मिक्सिंग नहीं है। ठीक है। नंबर 3 जो है ना उसकी प्योरिटी जो है ना वो उसमें जो है ना कोई किसी और चीज़ की मिक्सिंग या जो है ना वो सफ़ेद नज़र आनी चाहिए और वो जो है ना आपको ब्लैक नज़र आ रही है। ये क्या हो गई उसकी, ये उसकी क्वालिटी हो गई। और प्योरिटी क्या होगी कि वो सफ़ेद है, उसके अंदर जो है ना उसके साथ मिक्स जो है ना काले काले अगर जो है ना काली मिर्च है उसकी मिक्सिंग कर दी जाए तो ये उसकी क्या होगी, प्योरिटी। राइट। सबसे पहले कि एक फ़िज़िकल चीज़ जो मौजूद है वो क्या कह रही है, उसकी हमने उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है कि फ़िज़िकल जो चीज़ प्रेजेंट है। हमें चीनी चाहिए तो नमक तो नहीं, हम आगे जो है ना वो आंखों से देख रहे हैं कि वो नमक हमें चाहिए तो वो नमक ही है, वो चीनी तो नहीं है। नंबर 2, उसकी क्वालिटी कि नमक जो है ना वो दिखने में कैसा नज़र आता है, वाइट नज़र आता है, वो दिखने में काला तो नहीं नज़र आ रहा। ये उसकी क्या हो गई, क्वालिटी। प्योरिटी क्या है कि नमक जो है ना वो बिल्कुल सफ़ेद है और उसमें जो है ना छोटे ज़रात हैं, लेकिन उसी के ज़रात मिक्स होने चाहिए। अगर उसके साथ जो है ना काली मिर्च की हम मिक्सिंग कर दें, सफ़ेद ज़रात के साथ जो है ना उसमें काली मिर्च के ज़रात में नज़र आएंगे, वो उसकी क्या कहलाएगी, प्योरिटी। प्योरिटी हम किस बेस पे चेक कर रहे हैं कि उसमें आया मिक्सिंग तो नहीं है, एडल्ट्रेशन तो नहीं है। जो हमने वर्ड यूज़ किया था एडल्ट्रेटेड ड्रग्स, जिसका मतलब है कि एडल्ट्रेशन का मतलब है कि उसमें जो है ना मिक्सिंग है किसी और ड्रग की, तो वो आपके लिए क्या होगी, इम्प्योर हो गई, वो आपके लिए प्योर नहीं हुई। तो इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग जो है ना इसी तरह से जो डिफरेंट ड्रग्स होती हैं उनको इवैल्यूएट किया जाता है। अगर कोई भी ड्रग है उसे हम मेडिसिन पर्पज़ का इस्तेमाल करें, सबसे पहले जो है ना उसकी क्या होती है, इवैल्यूएशन होती है। इवैल्यूएशन करने के जो है ना टोटल 5 मेथड्स हैं। ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन, माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन, फिजिकल इवैल्यूएशन, केमिकल इवैल्यूएशन एंड द बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन। ये डिफरेंट मेथड्स क्यों हैं? हो सकता है कि आपको एक ड्रग जो है ना वो एक ही मेथड से जो है ना वो आप इवैल्यूएट कर लें। ऑर्गेनोलेप्टिक मेथड है, कोई ड्रग्स हैं, हमने ऑर्गेनोलेप्टिक मेथड से उसे इवैल्यूएट किया और हमें जो है ना वो ड्रग हासिल हो गई है। सम टाइम कोई ड्रग जो है ना वो हमें इतनी खालिश से उसमें चाहिए क्वांटिटी में, इतनी खालिश मकदार में चाहिए कि हो सकता है हमें जो है ना उसके 2 से 3 टेस्ट करने पड़े। हो सकता है एक ड्रग के लिए जो है ना वो 3 टेस्ट ना सफिशिएंट हो, हमें चौथा टेस्ट भी करना पड़े। तो डिफरेंट मेथड्स हैं उसके अंदर। सबसे पहले जो ऑर्गेनोलेप्टिक मेथड है उसमें क्या होता है, ड्रग्स आर इवैल्यूएटेड बाय मींस ऑफ द सेंसरी कैरेक्टर्स। व्हाट आर द सेंसरी कैरेक्टर्स? सेंसरी कैरेक्टर्स जो भी आपकी सेंसेस हैं, कितनी सेंसेस हैं आपकी,
हाँ, कितने सेंसेस हैं? 6 सेंसेस है ना आपकी बॉडी में। देखने से, उसको टेस्ट करने से, उसकी खुशबू सूंघने से, ठीक है, उसको हम जो है ना वो एक चीज़ जो है ना वो लाइट वेट होती है, एक चीज़ वज़न ज़्यादा होती है, उसके सुनने से, उस आपकी जो सेंसरी सेंसेस है ना उससे आपने जो इवेल्युएशन करनी है। और ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन में क्या है कि ड्रग्स बाय मीन्स ऑफ देयर सेंसरी ईजी, उसका कलर आपने आंखों से देखा, जैसे मैंने बताया कि चीनी जो है ना वो सफ़ेद दिखाई देती है, लेकिन अगर वो कहे कि ये है चीनी लेकिन वो रंग उसका काला हो तो आप उसको करेंगे? आप उसे उसमें कहेंगे ये प्योर नहीं है, ये आइडेंटिफाई ठीक नहीं है, ये नहीं है। इसी तरह से ऑर्डर का मतलब क्या होता है? उसकी स्मेल, कि वो जो है ना आपको सूंघने से कैसी महसूस हो रही है। अगर वो अब आप देखें, अगर एक ड्रग डिटोरिएट हो जाती है तो इसका मतलब है कि उसकी जो है ना स्मेल क्या हो गई है? ख़राब होने की स्मेल आएगी ना, कि ये डिटोरिएट हो गई, ये जो है ना वो ख़राब हो गई है, तो वो आपके ऑर्डर। टेस्ट, आपने उसे चखा, हो सकता है एक ड्रग जो है ना वो चीनी जो है ना वो चखने में क्या महसूस होती है? मीठी, लेकिन अगर चखने में आपको वो जो है ना मीठी महसूस ना हो तो यहाँ पे क्या हो गया? सेंसरी कैरेक्टर हो गया ना। टेक्सचर, उसको आप देख रहे हैं कि ये जो है ना सॉफ्ट इन नेचर है या ये हार्ड इन नेचर है, तो उससे आपने सेंस आपने इस्तेमाल किया, सेंसरी वो है। तो इन विच ड्रग्स आर इवेल्युएटेड बाय मीन्स ऑफ द सेंसरी कैरेक्टर एंड द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। दोनों कैरेक्टर्स से जो मेडिसिन जो है ना हम इवेलुएट करते हैं, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, वो क्या कहलाती है? ऑर्गेनोलेप्टिक्स। आपके मॉर्फोलॉजिकल में कौन कौन से कैरेक्टर आते हैं? सपोज, साइज, शेप, एक्सेट्रा एंड द ग्रॉस मॉर्फोलॉजी। जैसे कि हम कहें कि ये ड्रग जो है ना उसके पत्ते से ली जाती है, अगर हम उसका तना यूज़ करेंगे तो हमें एक्टिव केमिकल नहीं मिलेगा। इसी तरह से जो है ना किसी ड्रग के ना फ्रूट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन हम फ्रूट्स नहीं, उसके हम सीड इस्तेमाल करें तो वो हमारे लिए क्या होगा? इनइफेक्टिव होगा, वो इफेक्टिव नहीं होगा। तो इसमें जो है ना आपकी 3 चीज़ें आ गई हैं। नंबर 1 सेंसरी, नंबर 2 मॉर्फोलॉजिकल एंड नंबर 3 ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, जैसे कि उसके लीव्स हैं। दूसरा आपका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स एंड सेंसरी कैरेक्टर्स। 3 चीज़ों से जो है ना आपको क्या हासिल हो रही है? एक ड्रग हासिल हो रही है, वो कहलाती है ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन। क्लियर हुआ यहाँ तक? इसमें सपोज करें सिनामोना जो है ना वो किस कलर की है? अगर आप सेंसरी कैरेक्टर के ज़रिए एक ड्रग को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, सिनामोना जो है ना उसकी एग्जांपल ये है कि सिनामोना जो है ना वो दिखने में किस कलर की महसूस होती है? ब्राउन कलर की। ये सेंसरी कैरेक्टर हो गया एक ड्रग का। इसी तरह से आपने उसको जो है ना सेंसरी कैरेक्टर के ज़रिए लिकोराइस जो है ना वो क्या है? जिसे हम क्या कहते हैं? मुलेठी। मुलेठी कड़वी होती है, मीठी होती है? मीठी होती है। ची में वो उसमें भी यूज़ होती है, चाय में भी यूज़ होती है। वो गला अगर लाइट सा वो हो तो उसमें जो है ना उसका सफ़ोफ जो है ना पीस के वो लिया जाता है, तो आपकी जो गला है वो क्लीन हो जाता है। इसी तरह सिनकोना जो है ना फ्रैक्चर सरफेस है, उसकी जो सरफेस है वो क्या होती है? इरेगुलर सरफेस मौजूद होती है, उसे आपने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर से पहचान लिया। तो ये क्या हुआ? इवेल्युएशन, ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन में जो है ना आप इस तरह से एक ड्रग को इवेल्युएट करते हैं। ये क्लियर हो गया? नाउ कम टू द माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन। अच्छा, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में हमने जो पीछे वो किया था, हाँ, मॉर्फोलॉजिकल जो इवेल्युएशन है उसमें हमने बताया था कि जैसे हम कहें कि ये जो है ना मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर किस के लिए किए जाते हैं? ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के लिए। ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन किस ड्रग के लिए होगी? ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के लिए होगी। ये भी आपको पता, वो इसमें ऐड कर लें। ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन जो है ना किसकी होगी? ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के लिए होगी। उसमें हमने देखा था कि बाक, लीव्स, फ्लावर, सीड एंड हर्ब्स जो है ना हमें डिफरेंट प्लांट से हासिल होती हैं। ये नोट्स में आपके ना दे देंगे, ये गिवन है।
बार्क, लीव्स, फ्लावर, सीड, ये पिछले हमने उसमें पढ़ा था कि जो आपके लीव्स हैं वो सेना एंड तुलसी के लीव्स इस्तेमाल होते हैं मॉर्फोलॉजिकल इवेल्युएशन में। सीड्स जो है नट्स वामिका के, हर्ब्स पुदीने की, फ्लावर्स क्लोव के एंड बार्क सिनामोन की। नेक्स्ट है आपका माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन। अच्छा, इसमें जो ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन है, जिंजर है एंड कैप्सिकम है, उनका क्या टेस्ट होता है? पंजेंट स्मेल होती है ना, नाक में चुभने वाली स्मेल होती है। जिंजर को आप देखें, कभी आपने महसूस किया सूंघा हो तो वो पंजेंट स्मेल होती है। इसी तरह मिर्च है, उसको भी अगर आप सूंघें तो उसकी स्मेल वो किस तरह का वो देती है, पंजेंट स्मेल देती है। तो ये क्या है, ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन है ना, उस ड्रग के वो इस तरह की स्मेल देती है, सेंसरी कैरेक्टर है उसका ये। इसी तरह से ग्लाइसरीजन एंड हनी, हनी की एग्जांपल ले लें, वो क्या है, स्वीट इन टेस्ट है। अच्छा, वो क्रूड ड्रग जिसमें फिक्स्ड ऑयल होते हैं वो क्या होता है, ब्लैंड टेस्ट होते हैं, उनका कोई ख़ास टेस्ट नहीं होता फिक्स्ड ऑयल का। माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन, माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन अच्छा ये क्या हो गया, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के लिए हो गया। अच्छा, माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन इज यूज्ड फॉर अ क्वांटिटेटिव इवेल्युएशन ऑफ द ड्रग्स एंड द एडल्टरेटेड पाउडर। क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है कि हमने ये ड्रग कितनी मिकदार में हासिल करनी है, वो क्या कहलाती है, क्वांटिटेटिव इवेल्युएशन। तो माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन जो है ना, उस ड्रग के लिए, जब हम ड्रग के लिए करते हैं तो इसमें हमें क्या चाहिए होता है कि माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन के ज़रिए जो है ना हम क्वांटिटी जो है ना ड्रग की एक्यूरेट क्वांटिटी हासिल कर सकते हैं। इट डील्स विद द हिस्टोलॉजिकल टिश्यू स्टडी ऑफ द ड्रग एंड इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द ऑर्गेनाइज्ड ड्रग बिकॉज दिस ड्रग, ये अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के लिए होगा या ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के लिए होगा, आप माइक्रोस्कोप के ज़रिए एक ड्रग का जो है ना एग्जामिन करते हैं, माइक्रोस्कोप के ज़रिए एक ड्रग की एग्जामिन कर रहे हैं, उस ड्रग को दिखने से आपको ये नज़र आ रहा है कि ये जो है ना लीव्स हैं, लेकिन आपने अगर उसकी एक्चुअल जो है ना ड्रग को वो काउंट करना है तो उसमें एक टर्म यूज़ होती है स्टोमेटल काउंट्स। ये रहा, ये पढ़िए, इट इज़ आल्सो यूज फॉर द क्वांटिफिकेशन ऑफ ड्रग एंड पाउडर इज द स्टोमेटल काउंट। स्टोमेटा होते हैं वो लीव्स में, जो लीव होता है आपका, ये स्टोमेटा इस तरह के होते हैं। अगर मैं इसको अंडर माइक्रोस्कोप जो है ना एग्जामिन कर रही हूँ तो मुझे क्या पता चलेगा, अगर इसको माइक्रोस्कोपिक उसके देखें, नंबर ऑफ स्टोमेटा पर स्क्वायर, अगर एक लीव है उसमें उसको माइक्रोस्कोप में एग्जामिन कर रहे हैं, उसमें जो है ना आपको नंबर ऑफ स्टोमेटा पर स्क्वायर मिलीमीटर जो है ना वो फील हो सकते हैं। तो माइक्रोस्कोप इवेल्युएशन में एक ड्रग को अंडर द माइक्रोस्कोप उसका सेलुलर जो टिश्यू है उसको इवेल्युएशन होती है सेलुलर टिश्यू की, और उसमें आपको अगर एक पता है उसमें जो स्टोमेटल जो काउंट है आपका, ये वाला स्टोमेटल नंबर हर पौधे में क्या करेंगे, वेरी करेंगे। तो ये भी किसी ड्रग की इवेल्युएशन में यूज़फुल होगा कि एक ड्रग है उसमें स्टोमेटल काउंट सपोज करें 2000 है लीफ में,
और एक रोज़ पेटल है और एक जो है ना आपका दूसरा प्लांट का लीव हो, उसमें आपने दोनों में अंडर द माइक्रोस्कोप अगर आप उसको इवेल्यूएशन करते हैं तो दोनों में जो इंस्ट्रूमेंटल नंबर है वो क्या आएंगे, डिफरेंट आएंगे। तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड जो है ना नंबर होंगे कि ये जो लीव है इसमें इतने इंस्ट्रूमेंटल नंबर होते हैं, तो हम उससे इवेल्युएट कर सकते हैं एक ड्रग को, उससे हम क्या कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं। तो इंस्ट्रूमेंटल जो नंबर है इज़ वेरी यूजफुल इन द माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन ऑफ द ड्रग, क्योंकि इसमें जो है ना आप जो सेलुलर टिश्यूज़ हैं उसको अंडर द माइक्रोस्कोप इवेल्युएट कर रहे होते हैं। और ये किसके लिए यूज़ है, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के लिए यूज़ होता है, बिकॉज दिस ड्रग कंटेन द सेलुलर स्ट्रक्चर, बिकॉज दिस ड्रग कंटेन सेलुलर स्ट्रक्चर, जैसा कि ट्राइकोमस हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द ओनेचुरा। अगर माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो ट्राइकोमस में जो है ना हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो कि ट्राइकोमस जो है ना क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है प्लांट का, और प्रेजेंट किस में होता है, ओनेचुरा में। ये हमें किससे पता चला, माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन से पता चला। क्लियर हुआ यहाँ तक? क्या है माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन? बताओ। इवेल्युएशन of drug that is used for the quantitative analysis, and it is used for the organized drug, and it is also used for the evaluation drug and for the adulterated powder। अगर किसी चीज़ में मिलावट है तो मिलावट से हमें जो है ना ये पता चल जाएगा सेलुलर टिश्यू के ज़रिए कि उसमें जो सेलुलर स्ट्रक्चर है वो ये है, जबकि जो इसमें नज़र आ रहा है, इस अगर एक ड्रग है, दो ड्रग मिक्स कर दी जाए आपस में और उसे माइक्रोस्कोप के अंदर हम देखें, अगर ये है ओनेचुरा है, इसके साथ दूसरी ड्रग को मिक्स कर दिया जाए तो आप जानते हैं कि ओनेचुरा में हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, और जो दूसरी ड्रग होगी उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होगा। तो आप इसे क्या कर लेंगे, उसकी एडल्ट्रेशन कर लेंगे ना आप। ओनेचुरा जो है कंटेनिंग जो पार्ट है वो अलग कर लेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर, क्योंकि उसमें तो आपको पूरा व्यू नज़र आ जाएगा। नंबर 2, इंस्ट्रूमेंटल जो काउंट है, इंस्ट्रूमेंटल नंबर है, वो भी बड़ा हेल्पफुल है एडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग में। एक लीफ है उसके इंस्ट्रूमेंटा के जो नंबर हैं वो कितने हैं, 1000 हैं, लेकिन दूसरा लीव है उसमें हमें इंस्ट्रूमेंटा के नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, तो उससे आप क्या कर लेंगे, इसलिए ये फॉर द क्वान्टिटेटिव एनालिसिस एंड फॉर द एडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग यूज़ होती है माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन। नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट, फिजिकल इवेल्युएशन। फिजिकल इवेल्युएशन इज यूज फॉर द क्वालिटी एंड द प्योरिटी ऑफ द ड्रग। फिजिकल इवेल्युएशन किस लिए यूज हो रही है, क्वालिटी एंड द प्योरिटी ऑफ द ड्रग, एंड इट इज अप्लाइड फॉर द अल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड, एल्कलॉइड्स लिखें जरा, एल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड, alkaloids, glycosides, volatile oils, fixed oil, tannins and the sugar। To check their quality and purity। फिजिकल कैसे वो मालूम करेंगे कि एक ड्रग की जो है फिजिकल प्रॉपर्टी हमने इवेलुएट करनी है, वो कैसे करेंगे? ये डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि किसी भी ड्रग की फिजिकल क्वालिटी एंड प्योरिटी को इस्तेमाल करने के लिए। नंबर 1, मॉइस्चर कंटेंट, फिजिकल उसकी क्वांटिटी है ना, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। एक ड्रग है, अगर वो उसको जो है ना वो ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट जो है ना एब्जॉर्ब कर लेती है तो उसमें क्या होंगे, डिटेरियोरेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे, वो ज़्यादा ख़राब होने के चांसेस उसमें हो जाएंगे। तो जो फिज़िकल क्वांटिटी है, फिज़िकल इवेल्युएशन है, जो फिज़िकल प्रॉपर्टी है वो क्या है, मॉइस्चर कंटेंट है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट
अगर 2 ड्रग हैं, पैनाडोल ले लें, आप ऑगमेंटिन ले लें, सपोज़ करें कि इनका जो है ना हम चेक करने जा रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट ना। अब पैनाडोल का सपोज़ करें अगर बॉइलिंग पॉइंट, एग्जांपल है, अगर पैनाडोल का बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो 38 है और जो हमें ड्रग दी गई है चेक करने के लिए कि ये इसकी फ़िज़िकल इवैल्यूएशन करनी है, हम सेम पैनाडोल जो है ना वो बॉयल करते हैं, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमें हासिल होता है 40, तो आप क्या कहेंगे ये ड्रग क्या है? इम्प्योर है, ठीक है जी। बट ऑन द अदर हैंड एक ड्रग है, उसे आपको दिया जाता है कि आपने जो है ना ये ड्रग है कि ये जो है ना आफ्टर हीट उसको हमने हीट करना है, गर्म करना है, बॉयल करने के बाद जो उसका कंटेंट है हमें 40 ग्राम ही हासिल होना चाहिए। बॉयल करने के बाद उसका कंटेंट हमें इतना मिलना चाहिए। एक कोई बार्क है, सपोज़ करें पुदीना है, आपने जो है ना 300 ग्राम पुदीना लिया, पानी में उसे आपने जोश दे दिया, जोश देने के बाद जो है ना हमें जो उसका टोटल कंटेंट है वो कितना हासिल होना चाहिए था? 40 ग्राम हासिल होना चाहिए था। लेकिन अगर हमें 38 ग्राम हासिल होता है तो इसका मतलब क्या है? वो ड्रग क्वांटिटेटिव उसकी एनालिसिस क्या है? इम्प्रॉपर है, हमें उसकी प्रॉपर मिकदार नहीं दी गई है। तो इसलिए जो है जो फिज़िकल इवैल्यूएशन है, फिज़िकल इवैल्यूएशन क्यों कह रहे हैं कि आपने जो काउंट करना है वो क्या है? उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है ना, जो उससे आपने वेट करना है जिस ड्रग का, वो उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी हो गई। और उसे आपने जो प्योरिटी चेक करनी है वो उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी। आप देख रहे हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है ना या इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है ना उसे इतने दर्जे हरारत पे मेल्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन अगर वो इतने दर्जे मेल्ट नहीं होते, इसका मतलब क्या है? ड्रग क्या है? इम्प्योर है। अब समझ आइए कि हम क्यों फिज़िकल इवैल्यूएशन कर रहे हैं? टू चेक द, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वालिटी एंड द प्योरिटी ऑफ द ड्रग। तो मुख्तलिफ ड्रग की, अगर एक ड्रग है वो कहते हैं कि ये इतनी विस्कस है और हम उसकी विस्कोसिटी चेक करते हैं, फिजिकल उसकी विस्कोसिटी जो है ना उतनी नहीं होती, तो इसका मतलब क्या है कि वो क्वांटिटेटिव भी और उसकी प्योरिटी भी दोनों क्या है? नॉट वो है इम्प्रॉपर है, सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। तो इसलिए मॉइस्चर कंटेंट एक जो है ना अलाउड मॉइस्चर कंटेंट होता है हर ड्रग का। अगर वो ज़्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेंगी तो वो क्या हो जाएंगी? ख़राब हो जाएंगी। मेल्टिंग पॉइंट, इलास्टिसिटी इन फाइबर, हम कहें कि एक ड्रग है, एक बार्क है, वो इतनी इलास्टिक है, लेकिन अगर उसमें इलास्टिसिटी जो है ना वो बरकरार नहीं है, मीन्स के वो क्या है? आउटडेटेड है या वो प्योर नहीं है, ना खालिस है वो। इसी तरह से विस्कोसिटी ऑफ द ड्रग, स्वेलिंग फैक्टर ऑफ द म्यूसिलेजेस, पानी उसने इतना ही, म्यूसिलेजेस होते हैं वो पानी एब्जॉर्ब करके क्या होते हैं? स्वेल हो जाते हैं। तो वो प्रॉपर जो है ना एक जो है ना वो हद तक स्वेल होंगे, अगर हद से ज़्यादा स्वेल होंगे तो चांसेस ऑफ बस्टिंग होगा। तो इसमें जो है स्वेलिंग फैक्टर ऑफ द म्यूसिलेज, सॉल्युबिलिटी, फिजिकल प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी। अगर वो प्रॉपर सोल्यूबल हो जाती है पानी में, कि इतने में हम पानी में सोल्यूबल हो जाना है, तो वो उसकी क्या है? प्योर होगी वो ड्रग। अगर वो डिज़ायर्ड उसमें सोल्यूशन में हल नहीं होती, इसका मतलब क्या है? ड्रग जो है ना वो इम्प्योर है या फिर उसकी क्वांटिटी इनसफिशेंट है। इसी तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द ऑप्टिकल रोटेशन। फिजिकल इवैल्यूएशन के लिए आपके पास डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपिक एंड द क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस भी यूज़ होती है, ये आपके फिजिकल इवैल्यूएशन के लिए यूज़ होती है। अच्छा, नाउ कम टू द लास्ट मेथड, बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन। बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन, हाँ अच्छा सॉरी, केमिकल इवैल्यूएशन मैं भूल ही गई हूँ। फोर्थ वन इज़ द केमिकल इवैल्यूएशन। अच्छा, केमिकल इवैल्यूएशन इन्वॉल्व द क्वालिटी, प्योरिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ ड्रग। ये एमसीक्यूज में ना इसी तरह से पूछा जाएगा आपसे कि आपकी जो है केमिकल इवैल्यूएशन इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ क्वालिटी, प्योरिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ ड्रग। अच्छा, ड्रग्स आर इवेल्युएटेड विद द हेल्प ऑफ कुछ केमिकल टेस्ट जो है ना परफॉर्म किए जाते हैं। आप सो रहे हैं?
टेकने लगाए ना फिर नहीं नींद आएगी। अच्छा, ड्रग्स आर इवेल्युएटेड विद द हेल्प ऑफ केमिकल टेस्ट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट। जो केमिकल टेस्ट होते हैं वो किस लिए यूज़ होते हैं? केमिकल टेस्ट के ज़रिए जो है ना हमें क्या मिल जाता है? उसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट मिल जाता है। मतलब केमिकल टेस्ट है उसमें आपके कुछ इंस्ट्रूमेंटल हैं, कैलोरीमेट्री, फ्लोरीमेट्री, टाइट्रीमेट्रिक एसिड्स, स्पोनिफिकेशन वैल्यू एंड द एश वैल्यू। ये आपके कुछ केमिकल टेस्ट हैं जिसे परफॉर्म करके आपको एक ड्रग की प्योरिटी, उसकी क्वालिटी एंड उसकी क्वांटिटी का अंदाज़ा हो जाता है। Now come to the biological evaluation. It is a type of scientific, it is the most expensive evaluation. Biological evaluation is the, biological word क्यों यूज़ किया कि ये जो इस ड्रग की evaluation के लिए और उसके इफ़ेक्ट्स को जानने के लिए जो आपके मुख्तलिफ एनिमल्स होते हैं, इंटेक्ट एनिमल्स होते हैं, जैसे रैट हो गया, रैबिट हो गया, ह्यूमन टिश्यू हो गया कोई, या जो है ना आपका कोई वो एनिमल सोर्स वो जो है ना लिए हुए कुछ हार्मोन्स हो गए हैं, उस पे जो है ना ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है ड्रग का। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कैरीड आउट इन इंटेक्ट एनिमल प्रिपरेशंस, isolated living tissues or organism. It is also used when chemical and physical evaluation is insufficient. जब आपके ये दोनों टेस्ट जो है ना फेल हो जाते हैं तो फिर एट द एंड जो है ना आपको कौन सा मेथड यूज़ करना पड़ता है? बायोलॉजिकल इवेल्युएशन। बायोलॉजिकल क्यों कह रहे हैं कि एक जो ड्रग है उसे आप एक लिविंग सिस्टम में जो है ना क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट करते हैं कि एक ड्रग है, इसने जो है ना क्या करना है? दर्द को ख़त्म करना है। तो आप इसका एक्सपेरिमेंट जो है ना किसमें? रैट में, रैबिट्स में, और उसमें जो है ना इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे। अच्छा, फिर आप उस ड्रग में जो है ना अपना इफेक्ट दिखाना, लेकिन हमें कितनी मिकदार में देना है जिससे जो है ना क्या हो जाएगा? पेन रिलीव हो जाएगा। और अगर वो जो है ना इम्प्योर होगी, प्योर नहीं होगी, एक उसकी क्वांटिटी जो है ना प्रॉपर नहीं होगी, वो प्रॉपर आइडेंटिफाई नहीं होगी, तो वो ड्रग क्या अपने वो जो प्रॉपर थेरेपेटिक इफेक्ट नहीं देगी। तो बायोलॉजिकल इवेल्युएशन जो है ना इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव इवेल्युएशन ऑफ प्रोसीजर दैट इज़ यूज फॉर द इवेल्युएशन ऑफ ड्रग एंड it is used when the chemical and the physical evaluation is not satisfactory. इसमें मुख्तलिफ टेक्निक्स होती हैं, मैचिंग द बायोलॉजिकल ऐसे, इंटरपोलेशन बायोलॉजिकल ऐसे, ब्रैकेटिंग बायोलॉजिकल ऐसे, मल्टीपल बायोलॉजिकल ऐसे। इसमें आपको जब नोट्स होंगे ना उसमें कर देंगे, लेकिन ऐसे बहुत ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, यहाँ तक हमारा लेक्चर है।